हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर ओमनंदा, मोटिवेशनल स्पीकर और नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल बाबा ओम पे। आज बच्चा बाबा ओम से, मोटिवेशनल बाबा ओम से आपको मिलेगा बहुत सारी काम वाली चीज़ों की जानकारी। आज का मेरा ये टॉपिक है, जो कुछ ऐसी आदतें हैं जिनको यदि आप छोड़ देते हैं तो आपको आपके जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे से छोटे उम्र के लोगों या मेरे से बड़े उम्र के लोगों, मैं इतना ज़्यादा भी फेमस तो नहीं हुआ हूँ, परंतु हाँ इतना जानता हूँ कि एक दिन ज़रूर हो जाऊंगा। मेरी अपनी कुछ गलत आदतें थी जिनको मैंने छोड़ा छोड़ा तो फिर मैं अपने जीवन पे मेंटोर के कहे अनुसार सक्सेस होते गया। और वही कुछ आदतें जिनको मैंने छोड़ा था, उनको आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। 9, 10, 11 ऐसा कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ बातें हैं, 9, 10, 11 बातें हैं जिनको मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज आप छोड़ ही दो। और जितनी जल्दी आप छोड़ देंगे उतने जल्दी आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अर्थात आपको इनको छोड़ने के अलावा आपको अपनी मेहनत, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बोला है, वो तो करनी ही होगी। पता चले आप इनको तो इन 8 चीज़ों को तो छोड़ दें, परंतु यदि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, यदि आप लगातार एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम वगैरह नहीं देख रहे हैं, उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो आप फिर सक्सेस होने के चांसेस आपके कहाँ रह जाएंगे। तो इन आदतों को जो मैं बताने वाला हूँ, उन आदतों को यदि आप छोड़ देते हैं तो आपके सक्सेस होने के चांसेस 99.99% बढ़ जाते हैं। तो क्या आप अपने जीवन में सक्सेस होना नहीं चाहते? यदि यस होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व अपने आप में निखार लाना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बुरी लत में आते हैं। कुछ ऐसी चीज़ होती है, एक छोटी छोटी सी चीज़ें जिनको हम अपने जीवन पे नेग्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनको छोड़ दें। छोड़ दें, जिससे अच्छा ये रहेगा कि हम फिर खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो हमारा काम में मन लगेगा, और काम में मन लगेगा तो हम अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, अपने कामों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, फ्रीली माइंड से कर सकते हैं मेरे मित्रों। इस कारण से अच्छा, अब एक दूसरी मुख्य बात ये होती है कि मोटिवेशनल बाबा हम आपको इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, तो बाबा को कुछ दक्षिणा भी चाहिए। और दक्षिणा में सिर्फ कुछ नहीं मांगूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ मांगूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटा को दबा दें, जिससे कि आप मेरे आने वाले जितने भी सारे वीडियोस हैं वो वीडियोस को देख सकें और उनका नोटिफिकेशन आपके पास में जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए, बिना समय गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए, आपको लेके चलता हूं मैं वीडियो के मुख्य उद्देश्य की तरफ। यस दोस्तों, पहली एक ऐसी आदत होती है हमारी जिसको आप छोड़ सकते हैं। वो आदत होती है हर समय उपस्थिति होना। हर समय अपनी उपस्थिति देने वाले लोग ये हो जाते हैं ना कि मेरे को किसी भाई को समय देना है, मेरे को परिवार में भी समय देना है, मेरे रिश्तेदारों में भी समय देना है, मेरे अपने खास लोगों को भी समय देना, मेरे करीबी के लोगों को साथ देना है। मतलब एवरीथिंग वो ये सोचता है कि सारे जहान में मैं ही हूँ, सारे जहान का मैं ही ठेका लेके रखा हूँ, और वो हर जगह उपस्थित हो जाता है, हर किसी के लिए उपस्थित हो जाता है, और अपने काम पे मन उसका नहीं लग पाता। अब वो हर जगह कहीं फालतू जगह में भी समय देगा, तो अब फालतू समय के लिए भी उपस्थित हो जाएगा, फालतू कामों के लिए उपस्थित हो जाएगा, तो वो सक्सेस कैसे होगा दोस्तों, जब अपना काम करेगा ही नहीं तो। इसीलिए हर समय आप किसी भी के साथ अपना समय ना दें, उपस्थिति ना दें, वरना हर बार आप उपस्थिति देंगे, हर बार अपना समय देंगे, फालतू का समय उनके साथ में गवाएंगे, तो उससे क्या होता है, उससे एक आपको हानि होती है, और हानि वो होती है कि वो आपकी कदर करना भूल जाते हैं। आपकी जो महत्व होता है उनकी ज़िंदगी में, वो ख़त्म हो जाती है, आपकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। वही बात हो गई ना दोस्तों, ये तो कि घर की मुर्गी दाल बराबर। और वो एक कहावत भी है कि जहाँ जितना ज़्यादा मीठापन होता है ना दोस्तों, वहाँ कीड़े भी उतने जल्दी लगते हैं और उतने ज़्यादा लगते हैं।
इसलिए अपने रिलेटिव्स के साथ में, अपने मेंटर्स के साथ में, अपने करीबी वालों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में अपनी उपस्थिति उतना ही दें जितना कि आपको लगता है, उतना ही दें। मेरी भी ये थी पहले, मैं अपने करीबी रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स में बहुत सारे लोगों को अपनी उपस्थिति देता रहता था, अपना काम नहीं हो पाता था, अपनी अहमियत खो दिया। तो जब मैंने ये देखा कि नहीं, अपनी उपस्थिति को अब कम किया जाए इनके साथ, कुछ लोगों के साथ फिर मैंने कम किया, फिर कुछ लोगों के साथ कम किया। ऐसे होते होते मैंने अपने समय को काम देना शुरू कर दिया, और जिस दिन से समय को काम देना शुरू कर दिया है, बाकी लोगों की जगह उपस्थिति दे देना बंद कर दिया है, तो मैं अपने कामों को अच्छे से कर पा रहा हूँ और अच्छे से सफल जिंदगी जीने लगा। तो आपको भी सफल जिंदगी जीना है तो अधिकांश लोगों को अपना अधिक समय ना दें, अपनी उपस्थिति ना दें। दूसरी एक बात होती है सीरियस होना या गंभीर होना, अत्यधिक गंभीर हो जाना, अत्यधिक चिंता करना। दूसरी ये बात होती है कि अत्यधिक चिंता करना, इस चीज को आप छोड़ दें। देखिए दोस्तों, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस संपूर्ण जगत में ईश्वर ही सब कुछ करते हैं, ये आपको भी पता है। आपकी जिंदगी में भी ईश्वर के द्वारा ही बहुत कुछ होता है, ये भी आपको पता है। तो जो घटित होने वाला है वो घटित होकर के ही रहेगा। इसलिए आप चिंता न करें। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है अर्जुन को गीता में कि हे पार्थ, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अब क्या होता है कि लोग बाग काम करते रहते हैं, और उनका अगर यदि अपेक्षित उस काम से अपेक्षित परिणाम अगर उनको नहीं मिलता ना, तो वो चिंता करने लगते हैं, सीरियस हो जाते हैं। अब सीरियस होने से क्या होगा दोस्तों? कुछ नहीं होने वाला ना। वो सिर्फ और सिर्फ आपको तनाव देगा, वो आपको मानसिक अवसाद पहुंचाएंगे, वो आपको बीमारियों का घर बना देंगे। तो ज्यादा सीरियस होना, ज्यादा चिंता करना, ज्यादा गंभीर हो जाना, ये मूर्खता है, समझदारी की बात नहीं है। इससे अच्छा, ज्यादा सीरियस होने से अच्छा है कि आप समझदार बने। समझदार बनेंगे तो सीरियस होना, अत्यधिक सीरियस होना अच्छी बात है, मगर अत्यधिक सीरियस हो जाना या चिंता, अत्यधिक चिंता कर लेना, वो गलत बात होती है, ये मूर्खता की बात होती है। तो आप समझदार बने, ये बहुत अच्छी बात है। तीसरी एक चीज है कि आलसीपन, आलस करना। आलस करना आप जितना जल्दी कम कर देंगे, उतना जल्दी आपके लिए फायदेमंद की चीज है। आलसी तो आप करें ही ना, क्योंकि अगर आलस करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एनर्जेटिक रहेंगे, आलस नहीं करेंगे, किसी भी काम में आलस्यता नहीं दिखाएंगे, अपने कामों को मन लगा करके बड़ी चाव से यदि करते हैं, तो आप सक्सेस हो जाते हैं। अगर आपने आलस कर दिया तो आपका कुछ नहीं हो सकता, ये मैं लिख के दे रहा हूं। तो आलसीपन को अपने शरीर से हटाएं, और जो भी काम करें एनर्जेटिक होकर के, सकारात्मक प्रभाव के साथ करें, आपको काम में सक्सेस 100% मिलती है। दूसरा, चौथी चीज ये होती है कि काम को टालना। ये जो काम को टालने वाली बात होती है ना दोस्तों, आप अभी से छोड़ दो तो अच्छी बात है। इस वीडियो को भी देखते हुए प्रण ले लो कि मैं काम को नहीं टालूंगा, वीडियो पूरा देख लो और अपना काम करो। तो आप काम को टालना गलत है। एक बच्चे की कहानी सुना रहा हूँ, छोटी सी कहानी, सुन लीजिए। एक एक बच्चा जो पढ़ाई करता था, 10th स्टैंडर्ड में था, वो हर दिन अपने पाठ्यक्रम को छोड़ते जाता था, टालते जाता था कि आज नहीं कल पढ़ लूंगा, आज नहीं कल पढ़ लूंगा, आज नहीं कल पढ़ लूंगा। उसका ट्राइमेस्टर, हाफ ईयरली, सारे क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली को एग्जाम सारे कंप्लीट हो गए, आने वाली थी फाइनल एग्जाम। अब वो बच्चा क्या करता कि रोज अपने पाठ्यक्रम को छोड़ते जाता कि आज नहीं कल पढ़ लूंगा, आज नहीं कल पढ़ लूंगा, आज नहीं कल पढ़ लूंगा। ऐसे करते करते फाइनल एग्जाम आ गया, और फाइनल एग्जाम के एक दिन पहले इत्तेफाक से उसके घर पे लाइट गुल हो गई, गांव पे पानी पानी आ गया, बारिश होने लगी, लाइट गुल हो गई, बिजली गुल हो गई। अब क्या करेगा बच्चा, अब बताओ? अब भी नहीं पढ़ पाया वो। तो अब उसको लास्ट में क्या हुआ, पेपर के दिन पछताना पड़ा। तो आप यदि छोटे छोटे कामों को टालते जाएंगे, तो ये तो हो सकता है कि आप बाद में पछताएंगे, ये तो फिर हो सकता है कि आपके साथ ओवरलोड, ओवरवर्क करना पड़ेगा आपको। और ओवरवर्क करेंगे तो मालूम है मानसिक तनाव ज़्यादा बनती है। और इसके पहले ही मैंने दूसरे नंबर के टॉपिक में बता दिया कि मानसिक अवसाद आपके लिए बहुत सारा परेशानियों का घर है, बीमारियों का घर है। इसलिए आप इन चीज़ों को छोड़ते जाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बहुत अच्छे रहें। इसके बाद में अत्यधिक
सीरियसनेस काम को लेकर के या अत्यधिक चिंता कर लेना। मैंने इस चीज़ को बता दिया कि अत्यधिक चिंता या अत्यधिक सीरियस करने से, ये दोनों को एक टॉपिक बना करके मैंने बता दिया आप लोगों को कि अत्यधिक चिंता करने से, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का फर्क होता है दोस्तों। जितना आप ज़्यादा चिंता करेंगे उतना ज़्यादा आप चिता के नज़दीक जाते जाएंगे बहुत जल्दी। और आपको अगर चिता के पास नहीं जाना है जल्दी से, तो आप चिंता करना छोड़ दें, चिता के पास बहुत देर बाद जाएंगे। और अगर आप चिंता करते रहेंगे तो बहुत जल्दी आप चिता के पास पहुंच जाएंगे, सफल भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए चिंता नहीं करते। वो हमारे हमारे इधर के गांव की भाषा में बोला जाता है, या कई जगह मध्य प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में फैला है कि चिंता चिता के समान होती है। डोंट फिकर जो है चिंता कहते हैं उसको। तो ज़्यादा फिक्र करने का नहीं है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। छठी चीज़ आती है दोस्तों, प्राथमिकता का ना होना या प्राथमिकता का होना। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे फैसले होते हैं जहां हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, वो आप डिसाइड कर लो कि इस जगह पे हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, परंतु हाँ, समय के अनुसार। अब आप क्या होता है ना कि अगर कोई किसी काम में कोई बंदा आपको प्राथमिकता नहीं दिया तो आप रोष उत्पन्न करने लगते हैं। गलत बात है दोस्तों। हर जगह अगर आपकी प्राथमिकता होती रहेगी तो फिर बाकी दुनिया वालों की प्राथमिकता कहाँ रह जाएगी। आपको दूसरों की भी फिक्र करनी है कि आपको, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए और अगर आपको वहां पे नहीं मिला प्राथमिकता, तो भी आप उस समय ना घबराएं और ना रोष करें। समय के अनुसार ढल जाएं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। वरना लोग आपको प्राथमिकता देते रहेंगे, प्राथमिकता देते रहेंगे, प्राथमिकता देते रहेंगे ना, तो क्या होगा कि आपको वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी और उपस्थिति दर्ज कराते ही रहनी पड़ेगी बाकी हर एक कामों में, और आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्राथमिकता, ज्यादा प्राथमिक ना बने, और यदि आप बनते हैं तो आप अपने आप में उलझे रहेंगे, फिर आप सक्सेस होने वाले नहीं। तो हर समय आपकी ही प्राथमिकता हो, ये ना सोचें। आप इस चीज को जल्दी से जल्दी अपने जीवन से हटा दें। सातवीं चीज आती है नकारात्मक सोच। दोस्तों, हमारी जिंदगी पे हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोल चुका है। और यही सक्सेस का गुण रहस्य भी है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारी जिंदगी में होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी जिंदगी में पॉजिटिव होगा, और यदि हम नेगेटिव सोचेंगे, नकारात्मक सोचेंगे, तो हमारी जिंदगी में नकारात्मक नेगेटिव चीज ही होंगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या सोचना है, पॉजिटिवली सोचना है कि नेगेटिवली सोचना है। मेरे हिसाब से तो मैं जितना जितना कहता हूं कि जितना जल्दी हो सके आप नेगेटिविटी से दूर हट जाएं, नेगेटिव पीपल से दूर रह जाएं, नेगेटिव थिंक वाले लोगों के साथ दूर रह जाएं, और अपने अंदर ही नेगेटिविटी ना आने दें, नेगेटिव सोच ही ना रखें, तो आप जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। नकारात्मक सोच नहीं रखना है दोस्तों। नकारात्मक सोच यदि आप रखते हैं किसी भी काम को लेकर के, तो आप उस काम में सफल नहीं होंगे, ये 100% श्योर है। और यदि आप पॉजिटिव रखते हैं, 1% भी पॉजिटिव सोच रखता है ना, तो वो आपको एक ना एक दिन वो काम कहीं ना कहीं आपको सफल जरूर बनाएगी। ये है। आठवीं और अच्छी चीज ये होती है कि क्रोध नहीं करना। अगर आप में क्रोध आता है, आपको क्रोध आता है, तो आप क्रोध ना करें, ये मेरा बार बार आपसे विनम्र प्रार्थना है। क्योंकि आप 1 मिनट भी अगर क्रोध कर लेते हैं तो आपके करोड़ों सेल्स, शरीर के करोड़ों सेल्स डेड हो जाती हैं। और जितना ज़्यादा आपका सेल्स खत्म होते जाता है, आपका शरीर का कार्य क्षमता भी खत्म हो जाती है। आपके शरीर का कार्य क्षमता भी खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो फिर आपकी आयु भी कम होती है। इसलिए क्रोध ना करना दोस्तों। क्रोध यदि कर रहे हैं आप, तो आप ये समझ लीजिए कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाते। और यदि आपको ज्यादा क्रोध आता है ना, तो मैं आपको उपाय बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। बेवजह अगर आपको क्रोध आता है, किसी भी बातों पे आता है कि चिड़चिड़ापन हो जाता है आपके शरीर में, किसी भी प्रकार का क्रोध यदि आता है, बेवजह आता है, उस समय आप एक काम करें। मेरी आजमाइश हुई चीजें हैं ये। मैं भी बहुत अत्यधिक क्रोध करता था पहले, अब नहीं करता। पहले मैं भी लोगों के साथ चिड़चिड़ापन के साथ व्यवहार करता था, मगर अब नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे उपाय मिल गया था। और वो उपाय ये है कि यदि आपको क्रोध आता है तो आप सबसे पहले लोगों से हट जाएं। लोगों पे गुस्सा उतारने के बजाय आप अकेले हो जाएं, साथ में एक गिलास पानी रख लें, और साथ में एक गिलास पानी रख के, और हो सके तो आप आईना के सामने चले जाएं, अकेले हो जाएं और आईना के सामने चले जाएं, और सिप करते करते पानी को पिएं।
एक साथ पूरा पानी, एक गिलास पूरा नहीं पीना, सिप करते हुए पानी पीते जाएं और आईना के सामने खड़े होकर के या बैठ करके देखें अपने आप को और सोचें कि मैं गुस्सा किस चीज पे हो रहा था, क्या मेरा गुस्सा होना जायज है। और अपने आप को जरा गुस्सा भरे चेहरे का, अपने आपके गुस्से भरे चेहरे को आईना में एक बार निहारें। यकीन मानिए दोस्तों, आप हंसने लगेंगे और आपका गुस्सा समाप्त हो जाएगा। नौवीं चीज ये है कि सबको खुश नहीं किया जा सकता, तो सबको खुश करने की कोशिश भी आप ना करें। ये बहुत बड़ी चीज है। आप यदि परिवार के लोगों को खुश करते हैं तो रिश्तेदारों को नहीं करते। रिश्तेदारों के अगर 50% लोगों को खुश कर लेते हैं तो 50% लोग आपसे नाखुश रहेंगे। आप जो काम कर रहे हैं, हो सकता है उस काम से, यदि आप पैसिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं एक्टिव इनकम को छोड़ करके, तो 99% 99 लोग आपसे नाखुश रहेंगे। इससे अगर आपको खुशी मिलती है तो वो आप काम करते रहें। सबको खुश नहीं किया जा सकता इस दुनिया में, ये दुनिया का अटूट सत्य है। तो आप सबको खुश करना बंद कर दें। 10वीं और बहुत अच्छी चीज होती है, दुनिया में बहुत सारी बुरी लत है। लोभ, मोह, मद, क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे बुरी लत में आते हैं। और बुरी लत से आप जितना से जल्दी हो सके निकल जाएं तो आपके शारीरिक जीवन के लिए, मानसिक जीवन के लिए, सफल जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद वाली बात है। आप बुरी लत से बचे रहेंगे, आपको सब चीज़ मिलेगा। यदि आप में बुरी लत है तो आप में निगेटिविटी आएगी, आपकी हर जगह उपस्थिति हो सकती है, आप सीरियसनेस हो सकते हैं, आप काम को टालते रहेंगे, आप अत्यधिक चिंता करते रहेंगे, आपकी प्राथमिकता भी होना आपको मांगता है, फिर आप निगेटिविटी सोचने लगेंगे, आपको क्रोध भी अधिक आने लगेगा। तो आप बुरी लत से बच जाएंगे तो आप जिंदगी में सफल हो जाएंगे। और यदि आप बुरी लत के चक्कर में पड़ गए, चोरी चकारी के चक्कर में पड़ गए, ज्यादा लड़कियों को देखना अगर चालू कर दिया, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता मित्रों। इसलिए बुरी लत से बचकर रहें। ईश्वर आपको सही समय पे सही चीज देगा जिसकी आपको जरूरत है। अतः आप ईमानदारी से जिए, बुरी लत से बचें। मेरा यही आज का टॉपिक था। तो आज आपने मोटिवेशनल बाबा ओम से क्या सीखा दोस्तों? उपस्थिति, सीरियसनेस, आलसीपन, काम को टालना, अत्यधिक चिंता करना, प्राथमिकता का होना, नकारात्मक सोच का होना, क्रोध न करना, सबको खुश न करना, बुरी लत से हटना। ये जो 8 से 10 पॉइंट थे जिनको मैंने आपको डिटेल किया है, इन चीजों से आप बच जाएं, आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। आपको यदि मेरी ये बात, मेरी ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना दोस्तों, तो आप अपने लोगों को मेरे ये वीडियो को जरूर पहुंचाएं। सब्सक्राइब, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैं आपको वो टॉपिक पे वीडियो बना के देता हूँ। तब तक के लिए तथास्तु, विजयी भव, खुश रहो, मस्त रहो,